तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखियो गाइस, आज की वीडियो में हमने कक्षा 12 एनसीईआरटी बुक गणित की प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट किया आज की वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा प्रश्न 6 का कि निम्न समीकरणों से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं हमें। तो जब भी इस प्रकार का सवाल दिया जाए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है अक्सर बोर्ड परीक्षा में, तो हमें क्या करना है, तुलना करनी है। तो पहले कॉलम की तुलना करेंगे, पहले कॉलम से, कॉलमों की आपस में तुलना कर लेनी है। दूसरे कॉलम की तुलना दूसरे कॉलम से करनी है। ऊपर जो हमारा ये अवयव लिखा है, तो ऊपर की तुलना ऊपर से करनी है और नीचे की तुलना नीचे से करनी है, इस प्रकार से। और दूसरा ये कॉलम है, तो दूसरे कॉलम की दूसरे कॉलम से तुलना करेंगे। तो यहां लिखते हैं हम तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए पहला अवयव है हमारा, पहले अवयव का, तो 4, ये किसके बराबर होगा, y के। तो y का मान आ गया। अब नीचे से देखेंगे, x पहले अवयव का पहला अवयव यानी पहले कॉलम का, दूसरे अवयव का पहले कॉलम का दूसरा अवयव 1 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दूसरे अवयव में देखिए, दूसरे अवयव में दूसरा कॉलम और पहले अवयव में दूसरा कॉलम और दूसरे अवयव में भी दूसरा कॉलम का पहला अवयव, तो क्या बराबर आ रहा है, z बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो इस प्रकार से हम तुलना करके x y z के मान प्राप्त कर सकते हैं। आगे सेकंड पार्ट है हमारा, दो अवयव दिए गए हैं, इनसे हम एक्स वाई जेड के मान प्राप्त करते हैं। तो तुलना कर लेंगे। तो पहले अवयव में पहला जो कॉलम है, ऊपरी भाग की तुलना करेंगे दूसरे अवयव के पहले कॉलम से। तो x प्लस वाई किसके बराबर है, 6 के। तो तुलना करने पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से हम x का मान प्राप्त कर लेंगे, y को पक्षांतर करेंगे तो 6 माइनस वाई हो गया। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब नीचे से तुलना करेंगे, 5 प्लस z, ये बराबर किसके होगा, 5 के। तो यह तुलना करेंगे तो अब 5 को पक्षांतर कर देंगे, तो 5 माइनस 5, तो z का मान कितना हो गया, 0 हुआ। अब यहाँ तुलना करें, देखिए यहाँ तो दो बराबर कोई चर है ही नहीं, तो इसकी तुलना नहीं करेंगे। अब यहाँ देखेंगे, x y किसके बराबर है, 8 के। x y बराबर है 8 के। हमने x का मान पहले प्राप्त कर लिया, तो यहाँ x के स्थान पर रख सकते हैं 6 माइनस वाई ब्रैकेट गुना y बराबर 8। y के अंदर गुना करो, 6y हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। अब इस सभी को उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 6y प्लस के 8, और ये बन गया हमारा दो भाग का समीकरण। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे, 8 ही का ना 8, ऐसी दो संख्याएं देखनी है कि जिनकी गुना करें तो 8 है, जोड़े घटाए तो 6 आ जाए। तो 4 दूनी 8, यानी 4 माइनस के 2 माइनस के, दोनों को प्लस करा, 6 आ गया। 4 दूनी 8 प्लस के आ रहे हैं। अब पहले पद में क्या कॉमन है हमारा, y है, तो y कॉमन ले लिया, यहाँ से y माइनस 4 बचेगा, माइनस जो चिन्ह आ जाए, यहाँ से क्या कॉमन है, 2, तो 2 बचेगा, y बच जाएगा, बाहर माइनस अंदर भी माइनस हो जाएगा, 2 से भाग कर देना, 8 में 2 चौ 8। अब y माइनस 4 कॉमन है, ये बाहर आ गया, क्या बचा, y माइनस 2 बचा, y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से एक को 0 के बराबर रखेंगे। यदि y माइनस 4 बराबर 0, तो y का एक मान क्या आ गया, 4। उन्हें y माइनस 2 बराबर क्या है, 0, तो y का मान क्या आ गया, 2। तो देखिए यहाँ पर y के दो वैल्यू आ गई है, y बराबर 2,4। जब y बराबर अगर हम 2 लें, तो x का कितना मान हो जाएगा, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से x बराबर 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस 2, y का मान 2 रख रहे हैं, तो कितना आ गया, 4। जब हमने y बराबर 2 लिया है, तो x का मान 4 आ गया है। अब यदि हम y का मान 4 रखें, y का मान जब y बराबर
4 लें तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई, तो y के स्थान पर 4 रखेंगे तो x समान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे थर्ड पार्ट है हमारा, दो आर्ग्यू दिए गए हैं, इन सभी हमें x y z की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर तो देखिए पहला जो यहाँ पे एक ही कॉलम है दोनों में, तो पहले पद की पहले पद से जो हमारा अवयव है उससे तुलना करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है 9 के, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब x प्लस जेड किसके बराबर है 5 के, x प्लस जेड बराबर है 5, इसको समीकरण 2 माना। आगे y प्लस जेड किसके बराबर है 7 के हैं, y प्लस जेड बराबर है 7, ही हो गए समीकरण 3। अब देखिए y प्लस जेड का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हमारी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया हमें 9। अब हमारे पास y प्लस जेड का मान है तो हम यहाँ रख सकते हैं, कितना है 7 है, हमने 7 रख दिया बराबर 9। अब संख्या को संख्या की साइड ले जाएंगे तो x का मान कितना बचेगा 2 प्राप्त हो जाएगा, 7 जाकर घट जाएगा 9 में से। ये मान हम कहाँ रख सकते हैं 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 से x प्लस जेड बराबर था 5, अब हमने जेड का x का मान प्राप्त कर लिया है 2, तो x के स्थान पर 2 रखेंगे प्लस जेड बराबर 5। अब 2 पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो जेड का मान कितना बचा 3 बचा, ये मान हम रख देंगे अब 3 में। समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या हमारी y प्लस जेड बराबर 7, हमारे पास जेड का मान आया था 3, तो 3 रखेंगे बराबर, अब 3 पक्षांतर होकर माइनस हो जाएगा, तो y का मान कितना बचा 4। इस प्रकार से हमारे x y z के मान प्राप्त हो। आगे प्रश्न 7 है हमारा कि समीकरणों से a b c के मान हमें प्राप्त करने हैं, तो आइए इनको भी इसी प्रकार से करते हैं, तुलना कर लेंगे। a माइनस बी बराबर होगा -a के, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब 2a प्लस सी बराबर होगा 5 के, 2a प्लस सी बराबर होगा 5 के, समीकरण हो गए 2। 2a माइनस बी बराबर होगा 0 के, 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण हो गए 3। अब 3c प्लस डी बराबर होगा 13, ये हो गए समीकरण 4। अब इन चारों समीकरणों से हमें ए बी सी के मान प्राप्त हमें करने हैं, तो कैसे करते हैं, समीकरण 3 और समीकरण 1 को पहले हल करेंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 3 है हमारी 2a माइनस बी, लेफ्ट वाली साइड में से लेफ्ट घटाएंगे और राइट में से राइट बराबर 0 माइनस a घटाना है हमें, ब्रैकेट खोल लेंगे, 2a माइनस बी माइनस ए फिर हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब ये ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए का मान कितना है 1 आ जाएगा, 2 में से घट जाएगा। ये मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर -1, a के स्थान पे 1 रख दीजिए, माइनस बी बराबर -1, ये 1 का पक्षांतर करेंगे तो 1 उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, तो -1 और ये 1 आ गए -1, तो कितना बचा -2 होगा, तो माइनस और माइनस कैंसिल, तो b का मान हो गया 2। अब ये मान हम कहाँ रख देंगे 2 में रख दीजिए, तो हमें c मिल जाएगा। समीकरण 2 से 2a प्लस सी बराबर 5, a का मान है हमारे पास 1, तो 2 गुना 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सी का मान आ गया 3। अब ये मान हम कहाँ रख देंगे, सी और निकालना है, सी आ गया, डी और प्राप्त करना है। समीकरण 4 से 3c प्लस डी बराबर 13 है, सी का मान है हमारे पास 3 प्लस डी, 3 या 9 प्लस डी बराबर 13, 9 पक्षांतर करें माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4 बच जाएगा।
यही आंसर होगा।